तो चलिए दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी जो है तो अब इसके बाद में क्या कर सकता है, कौन सा ट्रेंड पकड़ सकता है, इसके बारे में देखते हैं। इसका एनालिसिस क्या है क्या नहीं। यहाँ पे जो है तो मैं इसको बैंक निफ्टी को 1 डे की टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। आप अगर यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी जो है तो जिस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर अगर ड्रॉ करेंगे, मैंने लास्ट टाइम भी जो है तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया है। इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो बैंक निफ्टी है तो वो एक रेंज में जो है तो वो ट्रेड करता है। यानी कि मैंने आपको बताया है कि जब तक इलेक्शन है, इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते, तब तक जो है तो बैंक निफ्टी इसी तरीके से रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो लो पे जो है तो यहाँ पर बाइंग होती है, टॉप पे जो है तो सेलिंग होती है, फिर लो पे बाइंग होती है, टॉप पे सेलिंग होती है, लो पे बाइंग हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो है तो टॉप पे सेलिंग आ रही है। और यहाँ पे अगर देखेंगे जिस तरीके का ये जो कैंडल बना है यहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेगा, ये जो नेगेटिव कैंडल बना है बैंक निफ्टी में, तो ये बहुत ही आपको मतलब यहाँ पर जो है तो कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और दूसरा है कि ये जो आपको यहाँ पर देखेंगे ये जो जोन है, यानी कि 1 बार 2 बार, ये 3 बार और 4 बार, ये 5 बार, यहाँ से ये जो जोन है तो यहाँ इस जोन को जो है तो अभी मार्केट ने जो है बैंक निफ्टी ने जो है तो वो ब्रेक किया है। अब ये जो जोन है तो ये रिटेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी आएगा कि नहीं आएगा, ये देखते हैं। उसके बाद में कल से मार्केट में जो है तो कैसा सिनेरियो रहेगा ये हम देखेंगे। कल मार्केट क्या कर सकता है क्या नहीं, इसके रिगार्डिंग जो है तो अब हम बात करते हैं। तो इसको अगर आप देखते हैं इस तरीके से, यहाँ पर मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो आपको जिस तरीके से यहाँ पर जो है तो ये नेगेटिव कैंडल देखने को मिला है, सेकंड भी नेगेटिव कैंडल ही है। लेकिन अब कल के लिए जो है तो आपको कहाँ पर ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा ये जो आपके सामने दिख रहा है ये वाला। अब मार्केट कल जो है तो किस तरीके से खुलता है उसके ऊपर डिपेंड है कि आगे जो है तो वो क्या होने वाला है। अगर मान लो मार्केट जो है तो यहाँ पर क्या करता है, बैंक निफ्टी जो है तो अगर मान लो गैप अप खुलता है तो फिर आपको जो है तो वो कन्फ्यूजन का जो है तो वो यहाँ पर सिनेरियो रहेगा, क्योंकि ऊपर से जो है तो वो सेलिंग आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे, इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी जो है तो मैं आपको लेके जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अगर मान लो मार्केट क्या होता है ना कि यहाँ पर जो है गैप डाउन अगर खुलता है बहुत ज़्यादा, फिर जो है तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपको जो है तो लॉन्ग में जाना है, शॉर्ट में जाना है क्या नहीं। अगर गैप डाउन अगर खुलता है मार्केट तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है तो ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा आपके लिए, ये वाला। अगर यहाँ से इस लेवल से जो है अगर गैप डाउन खुलता है ज़्यादा तो 200 पॉइंट से अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर ये रहेगा। अगर मान लो मार्केट जो है तो क्या करता है कि कल जो है इस लेवल पे जो है अगर फ्लैट भी खुलता है या यहाँ से जो है तो 100-150 पॉइंट अगर गैप अप भी खुलता है तो फिर यहाँ से जो है तो आप लॉन्ग एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो सेलिंग आ रही है उसको देखकर जो है तो जो सेलर है तो वो डर जाएंगे। तो यहाँ पर जो है तो आपको असल में आपके लिए टारगेट क्या रहेगा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम अब और देखते हैं कि यहाँ पर जो है तो 5 मिनट की कैंडल फ्रेम पे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ से जो है तो आपको हेवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है इस लेवल से जो है तो यहाँ से हेवी सेलिंग आई है। अब नेक्स्ट डे में अगर देखेंगे, यानी कि आज जो मार्केट खुला हुआ है जो चला है तो यहाँ पर जो है तो वो ऑलमोस्ट जो है तो कंसोलिडेशन में रहा है और उसका नेक्स्ट डे भी यहाँ पर कंसोलिडेशन में रहा, लेकिन कुछ वक्त के बाद में जो है तो यहाँ से ब्रेक दे दिया। लेकिन यहाँ पर जो है तो सेलर है। अब मान लो प्राइस क्या करता है कि फ्लैट भी खुलता है या तो यहाँ पर कहीं खुलता है, गैप अप भी खुलता है, तो आपके लिए जो है तो एग्जैक्ट जो है तो ये साइकोलॉजिकल, ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, ये 50,000 का ये लेवल जो है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो आपके लिए जो है तो आपने कंप्लीट 50,000 तक वेट नहीं करना है, आपने जो है तो यहाँ कहीं पे जो है तो आपको
एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर गैप डाउन भी होता है थोड़ा, या तो फ्लैट भी खुलता है और बुलिश यहाँ पर जो है तो प्राइस एक्शन दिखाता है। तो ये सिंपल सा जो है तो ये बैंक निफ्टी का है। अब हम क्या करते हैं कि जो निफ्टी है तो उसको देखते हैं कि निफ्टी में आपको जो है तो कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्या नहीं, ये सब हम देखते हैं। यहाँ पर जो है तो मैं निफ्टी को ओपन करता हूँ, निफ्टी 50, और निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी भी जो है तो आपको उसी तरह से यहाँ पर जो है तो मूवमेंट करता हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैं इसको जो है तो ये ट्रेंड लाइन जो है तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है फाइनली यहाँ पर जो है तो जिस तरीके से अभी निफ्टी चल रहा है तो उसको अभी इसने रिटेस्ट नहीं किया है, यानी कि अपसाइड में इसको देखेंगे तो इसने अभी रिटेस्ट नहीं किया है इसको। तो इसको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेम जो है तो बैंक निफ्टी में जैसा चल रहा है कि लो पे बाइंग है, टॉप पे सेलिंग आती है, फिर लो पे बाइंग, टॉप पे सेलिंग, टॉप पे सेलिंग, और ये टॉप से सेलिंग आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे अभी जो है तो निफ्टी ना तो यहाँ पर है ना तो यहाँ पर है, निफ्टी जो है तो अभी बीच में है। तो नेक्स्ट जो इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा ये वाला, इस तरीके से, यानी कि जो प्रीवियस डे का जो यहाँ पर जो है तो क्लोजिंग ये वाली कैंडल, यानी कि 30 अप्रैल की जो कैंडल है तो उसका हाई का लेवल जो है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। मान लो वो अगर ब्रेक करता है तो फिर आपके लिए जो है तो ये लेवल जो है तो वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से जो है तो आप फिर लॉन्ग यहाँ पर जा सकते हैं, टारगेट जो है तो ये रहेगा। लेकिन अब वो गैप अप खुलता है या तो गैप डाउन खुलता है, इसके ऊपर है। अगर गैप डाउन खुलता है तो उसका सिनेरियो फिर अलग रहने वाला है। इसको जो है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है अभी। तो इसको मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे जो है तो अभी लाया है। तो इसको जो है तो मैं यहाँ पर देखेंगे जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है ये आपके लिए जो है तो यहाँ पे देखते हैं। तो इस लेवल से जो है तो जैसे बैंक निफ्टी में इस लेवल से सेलिंग आ रही है तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेलर है। तो आपको जो है तो मान लो निफ्टी जो है तो गैप डाउन खुलता है तो फिर थोड़ा सोचने की बात है, और अगर फ्लैट खुलता है या तो थोड़ा भी गैप डाउन होता है तो गैप अप ओपन होता है तो फिर आपके लिए जो है तो ये जो लेवल है तो इस लेवल तक जो है तो आप टारगेट ले सकते हैं। लेकिन आपने जो है तो यहाँ तक प्राइस आने का वेट नहीं करना है, क्योंकि इस लेवल पे जो है तो वो सेलर है। फिर आप अगर ग्रिड में आके जो है तो पोजीशन होल्ड करने जाएंगे तो फिर जो है तो आपको लॉस होने की जो है तो बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस तरीके से जो है तो ये मार्केट अभी जो जिस तरीके से चल रहा है इस उसको देखकर जो है तो यही एनालिसिस है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे आने वाली वीडियो जो है तो आपको देखने को मिलेगी।